बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। समरियाल ज़िमनी इलेक्शन और इमरान खान का पैगाम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी मैदान में और कारकुनों की भरपूर अंदाज में तैयारी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, पहले हम बात करते हैं आज जो राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है। तो नाज़रीन कराम, एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम के कोई हीरोज़ हैं तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ हैं। इसके बाद राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पाकिस्तानी कौम के हीरो नहीं हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब, अर्ज़ ये करनी है कि अभी नवाज शरीफ को जनरल ज़िया ने सियासी गोद में नहीं लिया था, तो उससे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए काम कर रहे थे। तो लिहाजा कम अज़ कम आपको ये बयान देते हुए शर्म आनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तानी कौम के हीरो और मोहसन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब नहीं हैं तो फिर और कौन है। और जहाँ तक बात है नवाज शरीफ साहब की, तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हालिया इंतखाबात में यास्मीन राशिद साहिबा ने जेल में बैठकर नवाज शरीफ की आबाई सीट पर उनका क्या हाल किया है। तो लिहाजा कौम बेहतर जानती है कि पाकिस्तान का हीरो कौन है और पाकिस्तान के लिए काम किसने किया है। यानी कि नाज़रीन कराम, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग हुकूमत में हैं उनकी जहनीत क्या है और वो किस तरह के बयानात दे रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सारी ज़िंदगी इस मुल्क को दी है और पाकिस्तान का हर एक शख्स उनको अपना मोहसन और हीरो मानता है। अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या बयान दिया है। तो नाज़रीन कराम, वो सहाफ़ी जो आजकल इदारों के बड़े करीब समझे जाते हैं, उनकी जानब से बार बार एक ही बयान दिया जाता है कि जब तक इमरान खान साहब 9 मई के हवाले से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही पीटीआई और इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। तो इसी हवाले से अब इमरान खान साहब का भी एक बयान सामने आया है और इमरान खान साहब ने अपने बयान में कहा कि 9 मई के हवाले से कौम से माफ़ी वो मांगे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज को गायब किया है। हम किस बात पर माफ़ी मांगे, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब ने अपने बयान में ये भी कहा कि मुझे बार बार कहा गया कि आप 3 साल या 2 साल के लिए खामोश हो जाएं और इस निज़ाम को आगे चलने दें। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझसे ये भी कहा गया कि आप 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लें, मगर ना ही मैं खामोश रहूँगा और ना ही मैं इस आईनी तरमीम को तस्लीम करूँगा। यानी कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर ये बयान दिया है कि 9 मई के ज़िम्मेदार वही हैं जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज को गायब किया है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने अपने बयान में ये भी कहा कि मुझे ये ऑफ़र दी गई कि आप कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं, मगर मैंने ये साफ बयान दिया कि ना ही मैं खामोश हूँगा और ना ही मैं इस हुकूमत को तस्लीम करता हूँ। यानी कि नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। तो अब देखना यह है कि मामलात आगे कहाँ जाते हैं। और फिर नाज़रीन कराम, PP52 समरियाल में भी आज ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। तो इस हवाले से भी इमरान खान साहब ने एक पैगाम दिया है और कहा है कि इस हल्के का हर शख्स बाहर निकल कर वोट दे और यह साबित करे कि आज भी अवाम पीटीआई और इमरान खान के साथ है। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि इस ज़िमनी इलेक्शन में आप
फॉर्म 47 की हुकूमत को शिकस्त देकर ये बात साबित करें कि जिस तरह पिछले साल अवाम ने PTI को वोट दिया था तो आज भी अवाम PTI के साथ है। तो नाज़रीन कराम, जो PP 52 समरियाल में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी हिस्सा ले रही है और पिछले काफ़ी दिनों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वहाँ पर भरपूर अंदाज में कैंपेन चला रही है। इसी तरह तहरीक लब्बैक के कायदीन ने भी वहाँ की अवाम से कहा है कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट दें, जो हमेशा ही पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की बात करती है। इसी हवाले से कल तहरीक लब्बैक के रहनुमा हाफिज अंसर रिजवी का भी एक बयान सामने आया था और उन्होंने भी अपने बयान में यही कहा था कि समरियाल की अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट दे। तो अब देखना यह है कि समरियाल की अवाम किसके हक में वोट देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।